हाय स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे कंटिन्यूस सीरीज में, वो भी डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है। कंटिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल दिया जाता है, इनकी ग्रुप में नंबर दिए जाते हैं, इसलिए हम उसे कंटिन्यूस सीरीज या ग्रुप सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए ये क्लास इंटरवल दिया है और इन क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी भी दी गई है। ठीक है, इसलिए इसको हम कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं, यानी कि क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी भी दी गई होती है। तो इसमें हम डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक निकालने से पहले हमें मिड वैल्यू ही चाहिए होती है। ठीक है, तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, L1 प्लस L2 को ऐड करके और 2 से डिवाइड लगा के। ठीक है, तो L1 और L2 क्या है, इसमें देखिए ये क्लास इंटरवल है 0 से 10, तो यानी कि जो 0 है वो हमारा L1 है। ठीक है, और जो 10 है वो L2 है। ठीक है, इस क्लास इंटरवल है। इसी तरीके से दूसरे क्लास इंटरवल में 10 से 20, तो 10 हमारा L1 होगा, इसी तरीके से 20 L2 होगा। इसी तरीके से तीसरे क्लास इंटरवल में 20 L1 होगा और 30 L2 होगा। ठीक है, तो हम मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, L1 प्लस L2, यानी कि पहले हम मिड वैल्यू निकालते हैं 0 और 10 की। तो हम क्या कैसे निकालेंगे, यानी कि L1 यानी कि 0 को प्लस करेंगे, L2 यानी कि 10 को प्लस करेंगे। ठीक है, तो 0 प्लस 10 और 2 से हम डिवाइड लगा देंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो क्या आता है 10 से हम 2 से डिवाइड लगाते हैं तो क्या आता है 5। ठीक है, तो ये हमारा 5 निकल गया, यानी कि मिड वैल्यू निकल गई। इसी तरीके से हम दूसरी वाली मिड वैल्यू निकालिए, यानी कि दूसरे क्लास इंटरवल की 10 से 20 तक की, यानी कि 10 से 20 तक के क्लास इंटरवल की हमने मिड वैल्यू निकाली है 15। कैसे, L1 यानी कि 10, L2 यानी कि 20, इन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड लगाया, तो ऐड किया तो 30 आया और 2 से डिवाइड लगाया तो हमारा कितना आया 15। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 15 लिखा। इसी तरीके से हम इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड लगा देंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 30 और 40 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड लगा देंगे 35 आ जाएगा। इस तरीके से हमने मिड वैल्यू निकाली हुई है। ठीक है, तो देखिए अब हमने मिड वैल्यू निकाल ली है। अब हम फॉर्मूले की तरफ देखते हैं कि फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड से, तो फॉर्मूला होता है एक्स बार यानी कि मीन, सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सम यानी कि प्लस, जिसके साथ सिग्मा है उसका हमें टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सिग्मा एफ एक्स यानी कि हमें एफ एक्स चाहिए, यानी कि एफ एक्स का टोटल, और सिग्मा एफ, तो एफ एक्स यानी कि सिग्मा एफ एक्स हमें इसी में निकालना पड़ेगा, और सिग्मा एफ हमारा फ्रिक्वेंसी का टोटल होता है। ठीक है, यानी कि हमारा 40 आया है। तो सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए एक्स इंटू एफ करना पड़ेगा, यानी कि एक्स का गुणा एफ से करना पड़ेगा। एक्स तो हमारा ये है मिड वैल्यू, यानी कि एफ क्या हमारा 4 का गुणा हमने 5 में किया तो क्या आया हमारा 20। ठीक है, 8 का गुणा 15 में किया 120 आया, 13 का गुणा 25 में किया 325 आया। ठीक है, इनकी x इंटू एफ का गुणा करना है। ठीक है, एफ ये है सारे और x ये है। ठीक है, 10 का गुणा 35 में किया 350, 5 का गुणा 45 में किया 225। ठीक है, तो यानी कि सिग्मा एफ एक्स का मतलब इसका हमें टोटल करना पड़ेगा x इंटू एफ का, तो टोटल किया तो सिग्मा एफ एक्स हमें मिला 1040। ठीक है, ये हमें मिल चुका है। अब सिग्मा एफ यानी कि हमने पहले से यहाँ पर निकाल रखा है, यानी कि 40। अब इस फॉर्मूले में हमें सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू को पुट कर देना है, इनकी रख देना है, और सिग्मा एफ की भी। तो फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बार यानी कि अर्थमेटिक में ये ऐसा कि ऐसा रहेगा क्योंकि हम निकाल रहे हैं, बराबर सिग्मा एफ एक्स की जगह पर 1040 रखेंगे। ठीक है, 1040 रखा और सिग्मा एफ की जगह पर 40 रखेंगे, यहाँ पर रखा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कट गया, 4 से 104 में डिवाइड लगा तो हमारा 26 आया। ठीक है, 26 यानी कि एक्स बार यानी कि अर्थमेटिक मीन 26 आया हमारा। ठीक है, यानी कि 26 आया। इस तरीके से हम कंटिन्यूस सीरीज में
अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, यानी कि हम मीन भी कह सकते हैं, वो भी डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो बहुत इजी है। यदि हमारा समझाया हुआ यानी कि कंटेंट अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।